राजनीतिक अखाड़े में योगी की धोबी पछाड़, मुलायम सिंह वाले दाव से देंगे अब विपक्ष को मात। चारों खाने चित करने की तैयारी, क्या बीजेपी में हैट्रिक लगाने की मिल गई बड़ी जिम्मेदारी। एक नहीं दो दांव से बढ़ी विरोधियों में बेचैनी, योगी की चाल दिखी बहुत ज्यादा तगड़ी, क्या मोदी शाह ने कर लिया विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेरने का प्लान तैयार। चर्चाएं होने लगी अभी से हजार। कहते हैं अखाड़े में वही पहलवान सबसे खतरनाक माना जाता है जो सामने वाले की ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव भले ही कुछ महीनों दूर हो, लेकिन योगी ने अभी से ऐसे बिछात बिछानी शुरू कर दी है कि जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कहा जा रहा है कि योगी सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि विपक्ष को उसके ही मैदान में घेरने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। दोस्तों, यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि योगी की धोबी पछाड़ राजनीति ने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी है। जैसे मुलायम सिंह यादव कभी यूपी की राजनीति में धोबी पछाड़ वाला दांव चलते थे, कुछ वैसे ही अब योगी ने भी किया है। क्या यह दांव यूपी की सियासत में भूचाल ला देगा? क्या इस दांव से बीजेपी की हैट्रिक जीत हो पाएगी? और क्या है आखिर ये दांव? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल पहला दांव खुद योगी के हाथ में है। पिछले कई महीनों से योगी जहां भी जा रहे हैं, वहां विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनके भाषणों में बार बार 2027 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश सुनाई देता है। माफिया, अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों को योगी लगातार जनता के बीच रख रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वे गलत लोगों पर बुलडोजर चलवा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक बहस फिर से उसी दिशा में पहुंच गई जहां भाजपा सबसे ज्यादा सहज महसूस करती है। देखिए, राजनीतिक जानकारों का तो मानना है कि योगी चाहते हैं कि चुनावी लड़ाई जातीय समीकरणों से ज्यादा कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ी जाए, क्योंकि यही उनका सबसे मजबूत राजनीतिक मैदान माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि जब विपक्ष संविधान, परिसीमन और दूसरे मुद्दों को लेकर हमला करता है, तो योगी जवाब में राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन की बात करने लगते हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, भाजपा बार बार उसी पिच पर विपक्ष को खींचने की कोशिश कर रही है। ये योगी का पहला बड़ा दांव है जो सीधे जनता के बीच जाकर खेला जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरा दांव उससे भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। आपको बता दें, दूसरा दांव है बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम। दोस्तों, नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल माना शायद बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस टीम में उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि 2027 का चुनाव उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी को जिम्मेदारियां मिली है। हरीश द्विवेदी को ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, जबकि स्मृति ईरानी महिला और आक्रामक चुनावी नेतृत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार ब्राह्मण नाराजगी का मुद्दा उठा रहा था, तब हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय संगठन के सबसे ताकतवर पदों में शामिल करना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, बीजेपी ने महिला, पिछड़ा और पसमानदा समाज को भी साधने की कोशिश की है। दोस्तों, रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारियां मिली हैं। अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे की कमान सौंपी गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी गैर यादव पिछड़ों के बड़े वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से बनाए रखना चाहती है। तो वहीं महिला नेतृत्व को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थान देकर महिला मतदाताओं तक साफ संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी कि योगी मैदान में कानून व्यवस्था का मुद्दा संभाल रहे हैं और संगठन, सामाजिक समीकरणों का मोर्चा संभाल रहा है। और सबसे बड़ा संदेश अल्पसंख्यक समाज को लेकर भी दिखाई देता है। आपको बता दें, प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों पसमानदा समाज से जुड़े चेहरे माने जाते हैं।
पिछले कुछ सालों से भाजपा लगातार पसमानदा समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, ऐसे में दोनों नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका देना सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। भाजपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसकी नई टीम में ब्राह्मण, महिला, ओबीसी, दलित और पसमानदा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है और यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम को डबल अटैक स्ट्रेटेजी के रूप में देख रहे हैं। देखिए, पहला दाव योगी का कानून व्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रवाद वाला मॉडल है। दूसरा दाव संगठन का सामाजिक संतुलन और चुनावी प्रतिनिधित्व वाला मॉडल है। एक तरफ जनता को सुशासन का संदेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बड़े सामाजिक वर्ग को संगठन में जगह देकर चुनावी आधार मजबूत किया जा रहा है और यही कारण है कि विपक्ष के सामने चुनौती भी दुगनी हो गई है। अब 2027 में क्या होगा, इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना जरूर साफ दिखाई देता है कि बीजेपी ने चुनाव का इंतजार नहीं किया है बल्कि अभी से अपने दोनों हथियार मैदान में उतार दिए हैं और योगी का कानून व्यवस्था वाला दांव और नितिन नवीन की नई टीम वाला दांव दोनों मिलकर एक ऐसी चुनावी रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं जिसका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचना है। दोस्तों, यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि योगी की इस धोबी पछाड़ रणनीति ने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी है और 2027 की लड़ाई को अभी से दिलचस्प बना दिया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।